देख, अब इसके बाद आपको पूरी चर्चा करनी किसकी बताओ? ओम के नियम की। किसकी? ओम के नियम की। ओम्स लॉ, ओम का नियम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। अब ध्यान से देखिए, ओम्स लॉ क्या चीज होती है। सबसे पहली बात ध्यान रखें, ये केवल धातु के लिए। किसके लिए? ओनली फॉर मेटेलिक कंडक्टर। चालक तो दुनिया में बहुत सारे होते हैं, कंडक्टर तो बहुत सारे होते हैं, धारा तो बहुत सारों में बहती है, लिक्विड में भी करंट फ्लो होती है, और द्रव में भी धारा बह जाती है, पर क्या उसमें ओम्स लॉ अप्लाई होता है क्या? नहीं। तो ध्यान रखिए सबसे पहले बात कि ओम्स लॉ केवल किसके लिए? धात्विक चालक के। और वो भी कब है? वो भी कब है? जबकि लंबाई, क्षेत्रफल और ताप क्या रहे? नियत रहे। वैन क्या क्या कॉन्स्टेंट रहे बेटा? लेंथ, लेंथ चेंज नहीं करनी प्रैक्टिकल के दौरान, एरिया चेंज नहीं करना भैया उसका, और साथ में टेम्परेचर भी चेंज नहीं करना, तो ही आप ओम का नियम लगा सकते हैं। तो वो ओम का नियम में इंटरेस्ट कम दिखाएगा, वो इसमें इंटरेस्ट दिखाई देगा भैया क्या क्या नियत रहनी चाहिए, कौन कौन चीज़ कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। क्योंकि ओम्स लॉ तो हर बच्चे को पता होता है, V प्रोपोर्शनल टू I, पर ये कम को पता होती है कि कंडीशन क्या है, किस पे लगेगा। तो यहाँ जाके फिर हम कहते हैं V बराबर क्या होता है? RI, मतलब बोलते तो प्रोपोर्शनल है वो, बाकी कॉन्स्टेंट लगाया था तो V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? I, और V बराबर क्या होता है? RI। तो ये ओम का नियम होता है। यहाँ पर R कौन है बताओ? प्रतिरोध है। प्रतिरोध मतलब इंग्लिश में क्या है? रेजिस्टेंस। यस, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिरोध, पर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है बताओ? इसकी भी नॉलेज आपको जरूरी है। इसका मात्रक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट। क्या चीज़ होती है बताओ? वोल्ट अपॉन एम्पियर। क्या होती है? वोल्ट अपॉन एम्पियर। उसी को एक वर्ड में क्या बोलते हैं हम? ओम, जिसका सिंबल ये दिया गया। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर का नाम ही क्या होता है? क्या होता है? ओम। अब आपसे पूछ लेगा एक चालक में 1 एम्पियर धारा बहाने पर उसके सिरों पर विभवांतर एक वोल्ट है, तो उसका प्रतिरोध डेल्टा T फॉर ए कंडक्टर for 1 ampere current, potential difference across it is 1 volt, then its resistance is, रिक्त स्थान की पूर्ति करा भैया। तो बताओ यहां से आ रहा है, देखो एक, ये एक हो, ये एक हो, तो ये भी क्या होगा? 1/1 एक ही होता है ना। तो बोला आपने अगर 1 एम्पियर धारा भाई और 1 वोल्ट विभवांतर आया, तो बोले उसका प्रतिरोध कितना होगा बताओ? 1 ओम। यहां से आ रहा है वोल्ट अपॉन एम्पियर को तो बोलते हैं ओम।
तो अगर 1 एम्पीयर धारा बहाने पर 1 वोल्ट विभवांतर आ रहा है तो 1/1 क्या होता है? 1। फॉर 1 एम्पीयर करंट पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, तो 1/1 क्या होता है? 1। तो रेजिस्टेंस इज 1 ओम। 2 वोल्ट आ रहा है तो 2 ओम, 3 वोल्ट आ रहा है तो 3। बात खत्म। तो ऐसे आपको डेफिनेशन ही बना के पूछ सकता है। हमने तो यूनिट लिखा दी, पर जरूरी नहीं वो यूनिट पूछे, आपसे डेफिनेशन बना के पूछ सकता है ऐसे। तो ये क्या हो जाती है इसकी यूनिट? बता रहे पहले उसको, बताओ बताओ। कल आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की प्रॉब्लम सीट मिलेगी घर के लिए, उसको घर पे सोल्व करना है। हाँ जी, आज नहीं कल मिलेगी। आज तो प्रिंट पे गई है, कल मिल जाएगी। हाँ? कोई वर्ड में दिक्कत आए तो पूछ लेना, इसमें पेन चलता है एक साथ चल जाता है। लिख लिया है? चले इन दो बच्चों ने लिख लिया बेटा। अब देखो प्यारे बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि पेपर में जानबूझ के आया हुई है आपके, जानबूझ के आपको क्या करता है, कर्व देता है। कर्व मतलब ग्राफ, जैसे ग्राफ देगा बी और आई के बीच में, और आपसे ग्राफ से प्रतिरोध पूछेगा, रेजिस्टेंस पूछे, तो कुछ नहीं करना है, आपको ये पता लगाना है आई किधर दे रखा है। आई इधर दे रखा है तो इधर से कोण नाप लो, आई इधर से दे रखा है तो इधर से कोण नाप लो। जरूर नहीं इधर ही दे, पता लगा उसने उल्टा कर दिया, इधर वी की वैल्यू दे दी, इधर आई की और ग्राफ दे दी, इधर से कोण नापा। ठीक है, कोण नाप लिया। अब इसको कोण जिस पे नापा उस पे लंब डाल दो, इस पे नापा तो इधर लंब डाल दो, और इसका बेटा केवल टेन थीटा निकाल लो। जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, ढाल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लोप, और वैसे टेन थीटा। और टेन थीटा सब जानते हैं, कुछ नहीं, लंब बटा आधार।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कोई भी निकाल सकते हैं। जिसके लिए लंब कोण होगा, कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है, ये ध्यान रखें, परपेंडिकुलर। और ये नीचे वाली क्या होती है? आधार। आधार मतलब बेस। तो इसमें पूछा तो कोण के सामने की भुजा ये क्या है? लंब। ठीक है, जिसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है वो चीज क्या होती है? आधार मतलब बेस। तो tan थीटा निकालना बस। पर उसमें उलझाता किस में है? ऐसे नॉर्मली नहीं उलझाएगा, ये तो क्वेश्चन कोई भी देख लेता है बच्चा। इसमें जैसे क्वेश्चन कैसे बनाएगा, ऐसे आपको कहेगा बिल्कुल सिंपल से, ये v और ये i, और यहाँ लिख देगा 1 2 3, यहाँ लिख देगा 2 4 6 और ग्राफ दे दी। तो बताओ कैसे बच्चे को कंफ्यूज करता है। ऐसे ग्राफ दे दी। अब यहाँ लिख देगा वो वोल्ट, और इसके नीचे जानबूझ के लिख देगा मिली एम्पियर। क्या लिख दिया? मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर। तो वहां आपके पिक्चर में ट्विस्ट आ गया कि अब आपको बताओ, पूछा आर निकालो, तो बच्चे ने देखा आई से नापना है, कोण भी नाप लेगा। कोण के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर मतलब लंब, और नीचे क्या होता है? बेस मतलब आधार, लंब बटा आधार, ये तो tan थीटा होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो tan थीटा होता है। tan थीटा बेस आप कैसे निकालेगा बच्चा? ये बोले यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 6, 6 लिख देगा। ये गैप कितना है? 3, तो बच्चा 3 लिख देगा। जबकि अगर उसने एम्पियर में दिया होता तो 3 लिखता। हमें तो करंट एम्पियर में लिखनी है, पर उसने किस में लिख दिया? यहाँ मिली, तो 10⁻³ लिखना जरूरी। और बच्चा वहाँ मात खाया था, ऑप्शन में वो भी आंसर देता है, गलत वाला भी और सही वाला भी देता है। अब बताओ इसमें क्या हुआ? 3 2 या 6, तो बच्चे ने जिसने लिखा 2 लिखेगा, तो वहाँ ऑप्शन में 2 ओम लिखा होगा, तो बच्चा खुश हो जाता है, हाँ यार 2 आ गया। लेकिन आंसर उसका 2 नहीं 2000 है। ये ऊपर आगे किसका होगा? प्लस का। बोला कितना हो गया? 2000। तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखना, जब पिक्चर बनाएगा वो तुम्हारी यहाँ बनाएगा यूनिट में, बाकी नहीं बनाएगा, बाकी तो बहुत ईजी है। इसके अलावा आपको कई बार क्वेश्चन जैसे ये दे देगा, भैया v और i के बीच में ग्राफ, कैसे ग्राफ? ये a के लिए, ये b के लिए। बताओ ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका है? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आई से एंगल नापने इनके, आई से नापने लगे। बोला आई नीचे, तो नीचे से नापता। अब बताओ किसका एंगल ज़्यादा है? बताओ। तो बी का रेजिस्टेंस ज़्यादा, जिसका कोण ज़्यादा उसका प्रतिरोध ज़्यादा लिख के आ जाओ। तो बी का एंगल ज़्यादा दिख रहा तुमको, लेकिन कोण कहाँ से नापना है? आई से। तो जिसका एंगल ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, आई एक्स से लिख। तो जिसका कोण ज़्यादा, कई बार 30-60 लिख देता है, 30 से 60 है, जैसे कि देखा पेपर वाला है क्वेश्चन, कैसे भी हो तो आपको उसको जमगी की इसकी पिक्चर बनानी है, वो कैसे बना देगा? पर जिसकी क्लियर है कंसेप्ट वो यूँ कह देगा, क्या देगा? RA अपॉन RB बताओ, RA अपॉन RB बताओ। अब जो बच्चे ने कंसेप्ट क्लियर है वो तो यूँ कर देगा, अच्छा सर ने क्या कहा था? करो से क्या निकालता है? tan थीटा, और थीटा कहाँ से नापना है? आई से। तो आई से दे रखा है, तो पहले वाले का कितना होगा? tan थीटा, ए का कितना एंगल है भाई? 60, और दूसरे का कितना है? 30। tan 60 क्या होता है? √3। ये क्या होता है? 1/√3। ये तो सबको आता है, मतलब 3:1 आंसर। तो यहाँ भी आपकी पिक्चर बना सकते हैं। तो हम आपको ये सिखा रहे हैं कि ग्राफ जैसे देखो तो आई एक्स से कोण देखो, उसका tan थीटा निकालो। tan थीटा का सूत्र सब जानते हैं, हिंदी में क्या होता है? लंब बटा आधार, और इसमें होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये निकाल। अब उसने tan थीटा मतलब थीटा ही दे रखा है सीधा, तो tan थीटा ही निकाल लो सीधा। tan थीटा नहीं देगा तो ये लंबा आधार देगा आपको, तो इससे वैल्यू निकाल। जिसका एंगल बड़ा होता है उसका tan बड़ा होता है, तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है? जान। तो आपको ग्राफ के अंदर ही घुमा देगा। तो इसलिए आप ये नोट डाल ले, और जितने मैंने क्वेश्चन कराए उनको नोट कर ले। ये भी पेपर में इंपॉर्टेंट होता है, आता ही। नर्सिंग के पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है SBI कर्व बना के प्रतिरोध पूछता है, कि उसको पता है न्यूमेरिकल तो दूंगा नहीं,
बायो के बच्चे दे रहे हैं, तो न्यूमेरिकल नहीं देगा तो क्या करेगा, ग्राफ से कुछ देगा। हाँ न्यूमेरिकल, ये मान के चल नगण्य मात्रा मात्रा न्यूमेरिकल तो देता है ऐसे कि जिसमें बस वैल्यू रखे आंसर आ जाए, बाकी देता ही नहीं न्यूमेरिकल। एक दो क्वेश्चन में देता था कि जो टॉपर बच्चा है वो टॉप पे चल जाए, बाकी तो ऐसे घुमा घुमा क्वेश्चन था थ्योरी में। न्यूमेरिकल आएंगे 6 या 7, और वो भी केवल इसलिए आएंगे ताकि कोई बच्चा टॉपर है तो वो अपना योग्यता दर्शा सके। बता लिया बोला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उतारना है आपको। फिर ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 अच्छा गलत लिखती है, जिसका एंगल बड़ा है वो बड़ा है, बताया था ना तुमको। बड़ा एंगल किसका है, बी का, तो आर बी इज ग्रेटर देन। कोण देख लिया तुम, जिसका भी आई से कोण ज्यादा उसका प्रतिरोध भी क्या है। बातें नहीं करनी रे भाई, बातें घर पे बता ले। हाँ आराम से, कोई जल्दी को ना। बढ़िया, हाँ मिल जाएगा। बता लिया। अगला क्वेश्चन ये बता लो, फिर आगे चलते।
चले अब देखो प्यारे बच्चों, ये जो प्रतिरोध नाम होता है, ये जो रेजिस्टेंस नाम होता है, प्रतिरोध, ये प्यारे बच्चों दो तरह के होते हैं। अरे बातें मत कर रहे, बाहर निकल जा। एक होता है रेखीय, लीनियर, और एक होता है अरेखीय, नॉन लीनियर। आपसे केवल एग्जाम्पल ही पूछ लेगा इनकी। तो आप बताओ, अभी आप 12th पास करके आए हो, कौन कौन से प्रतिरोध आपको लगते हैं कि अच्छा ये बता दो, पहले रेखीय होता क्या? रेखीय किसे कहते हैं? जो ओम के नियम की पालना करे, जो ओम स्लो को ओबे करे, वो कौन सा है? लीनियर। मतलब जिसके लिए वीआई कर्व जो है वो ऐसा आए, वो तो है रेखीय। और जिसके लिए वीआई कर्व ऐसा ना आकर ऐसा आ जाए, कर्व के शेप में है, वो कौन सा है? नॉन लीनियर, अरेखीय। तो बताओ, आपने कौन कौन से 12th में तो पेटल भी करे थे आपने, कौन कौन सा रेखीय दिखता है? आर एल सी। आर क्या होता है? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। एल क्या होता है? कुंडली, इंडक्टेंस। एल होती है ना इंडक्टेंस सेल। सी क्या होता है? संधारित्र, कैपेसिटर। नाम भी ध्यान रखो, ये क्या है? इनमें में प्रतिरोध, हाँ, ये कुंडली और ये संधारित्र। हाँ, इंग्लिश में रेजिस्टेंस, इंडक्टर कोइल, कोइल होती है, और ये क्या है? कैपेसिटर। ये सब क्या है? लीनियर ग्राफ, स्ट्रेट लाइन है। वहाँ पूछा गया एक बार आरयूएचएस के पेपर में, निम्न में से कौन सी प्रतिबाधा रेखीय? विच इज लीनियर इम्पीडेंस। तो इनमें से एक का नाम देगा पक्का। और वो पूछे अरेखीय, तो बोला ऐसा किसके लिए आया था? डायोड के लिए आता है। जैसे पढ़ा है, ऐसे ट्रांजिस्टर के लिए भी आता है। ये सब कौन सी प्रतिबाधा है? अरेखीय। ये नहीं पढ़ा है तुमने? डायोड का पेटल पढ़ा, ट्रांजिस्टर। कौन सी है ये? नॉन लीनियर। ये क्या है? नॉन लीनियर। तो ये पूछ सकता है इनमें से कौन सी अरेखीय है, तो इनमें से एक का नाम देगा, डायोड का नाम देगा, ट्रांजिस्टर का नाम देगा। तो जो ओम्स लॉ को ओबे करती है वो लीनियर है, जो नहीं करती है वो क्या है? नॉन लीनियर। समझिए? तो ये भी साइड में होता है उसका। इसके उदाहरण है, ये लिख देना क्या चीज़ है ये? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, ये एग्जाम्पल है। ये ग्राफ कैसा आता है इनके लिए?
चले, हो गया सब क्या? अब देखो, ये जो रजिस्टर होते हैं, जो हम प्रतिरोध का सिंबल बताते हैं, ये सिंबल होता है प्रतिरोध का, पता ही ना था, पता। पर अब जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, बातें नहीं, बातें बिल्कुल नहीं, दिक्कतें मुझसे बोलो। ये जो अपन इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाते हैं, एक तो इनमें प्रतिरोध लगाते हैं, और एक हमने लैब में देखा ओम का नियम में, तो ओम के नियम में क्या करते हैं, एक पतला सा धातु का तार लेते हैं, बस धातु का तार लिया, मेटलिक वायर लिया, बस वही रेजिस्टेंस है। लेकिन आप अगर अपनी CFL को खोलें, टीवी में देखें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक खोल के देखें, तो उसमें जो आपको प्रतिरोध दिखेगा वो ऐसा नहीं होगा। ऐसा एक चीनी मिट्टी का जैसा टुकड़ा होता है, ऐसा होता है, जो पतला सा, इधर तार होता है, इसके इधर तार होता है, और साथ में इस पर 4, आप देखना घर पे आज 4 कलरफुल पट्टियां बनी होती हैं। ऐसे, इसका नाम होता है कार्बन रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर? कार्बन रजिस्टर बोलते हैं इसको, कार्बन प्रतिरोधक। ये अपने 12th में से हट गई, इसलिए आपको पढ़ाया नहीं गया, लेकिन अभी नर्सिंग से, नीट से नहीं हटा। इसको कार्बन रजिस्टर बोलते हैं, कार्बन प्रतिरोधक। ये कार्बन का बना होता है, लेकिन अपने को उससे कोई मतलब नहीं। अपने को क्या है कि न्यूमेरिकल आएगा पेपर में, जैसे मैंने ये न्यूमेरिकल दे दिया, इसे फोटो बना दिया, पहला नीला कलर का पट्टी बनी हुई है, दूसरी पट्टी कैसी बनी हुई है भैया, हाँ रेड कलर की बनी हुई है, तीसरी ब्लैक कलर की है, और चौथी गोल्डन है। बताओ इसका प्रतिरोध का मान कितना है? आपको कलर देखिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछेगा, वो आपको हम आज सिखा, और उसका एक पक्का क्वेश्चन आएगा आपके। हाँ, कलर कोड बोलते हैं इसको, कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोड। कलर के रूप में, मतलब कलर एक कोड है, कलर को देखकर आप पहचान सकते हो कि उसका रेजिस्टेंस है कितनी। तो ऐसे प्रतिरोधक का नाम कार्बन प्रतिरोधक होता है, इंग्लिश में कार्बन रजिस्टर बोलते हैं इसको, ऐसा। और ये हर आपको, आपकी CFL खोल के देखो, कैलकुलेटर हर एक के अंदर आपको दिख जाएगा ऐसा कलरफुल स्ट्रिप वाला। और नहीं तो अपने जो अमेजोन होता है, अमेजोन पर डालने कार्बन रजिस्टर, फोटो हो जाएगी तुम्हारे सामने, ऐसे 4 स्ट्रिप बनी हुई इसकी। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन ही उठता है, सर ये कलर देखकर मैं कैसे बताऊंगा प्रतिरोध कितना है? तो उसकी हम ट्रिक सिखा रहे हैं आपको कि कार्बन रजिस्टर का न्यूमेरिकल आ गया गलती से, तो आप पिछले साल तक रेगुलर क्वेश्चन आया इसका कार्बन रजिस्टर। एम्स वाले पेपर को देखो, उसमें भी आया हुआ, कोई सा MP UP किसी का देख रहे हो, राजस्थान का, सब में कार्बन रजिस्टर क्वेश्चन देता ही, क्योंकि ये कोई न्यूमेरिकल भी नहीं हुआ और बच्चे को करना भी आना चाहिए, क्योंकि डेली लाइफ में भी काम आता है। जितने भी इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो तो देखते हैं, पहचानते हैं, इसको देख के देखते हैं प्रतिरोध कितना है, तो वो हम आपको सिखा। तो इधर आइए, देखो जो कार्बन रजिस्टर होता है, इसका नहीं बनाएंगे तो गोल्ड स्ट्रिप आएगी। जो कार्बन रजिस्टर होता है, ये मोटा सा इतना मोटा नहीं होता है, ये तो मैं दिखाने के लिए, समझाने के लिए, ऐसा होता है। और इसके ऊपर जो कलरफुल स्ट्रिप बनी होती है, दिखेगी नहीं, इनमें से 4 कलरफुल आपको स्ट्रिप बनाएंगे। कौन कौन सी? 1 2 3 4। ये दोनों देखकर आपको प्रतिरोध के सार्थक अंक लिखने होते हैं। सार्थक अंक जानते हो ना, 11th में पढ़ते हो? नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं।
सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर, वो लिखते हैं। फर्स्ट सेकंड को देखकर क्या लिखना है? सिग्निफिकेंट। हमें क्या पता, अभी टेबल बनाऊंगा उससे सब पता लग जाएगा, पर ये ध्यान रखो, दो से क्या लिखना है? सिग्निफिकेंट। तीसरी स्टेप को देख के क्या लिखते हैं? गुणक। गुणक मतलब मल्टीपल, मतलब गुणा में कितनी घात आएगी। और इसको देखकर लिखते हैं क्या? प्रतिशत सहनशीलता, टॉलरेंस पावर। क्या लिखते हैं? टॉलरेंस पावर, मतलब कितना टॉलरेट कर सकता है, क्या कितनी पावर, मतलब कितनी हीट तक वो कितना रेजिस्टेंस जनरेट कर सकता है, उसमें कितनी एरर कर सकते हो, उसको बताता है कौन सी? फोर्थ स्टेप। तो कोई बच्चा कहे सर ये हमें कितना लगेगा, कौन से कलर की क्या सहनशीलता, तो उसके लिए मैं आपको एक टेबल बना के दिखा रहा है। इधर आ जाओ, ये टेबल आपको ध्यान रखनी है, बड़ी सारी टेबल है। बच्चा कहेगा सर मैं कैसे रटूंगा, गरीब बच्चा, रटना नहीं है। एक स्लोगन ध्यान रख, बीबी रॉय, साइंटिस्ट का नाम, कहाँ का था? कहाँ का था? ग्रेट ब्रिटेन। अपने लिए ब्रिटेन ग्रेट नहीं है, पर उसके लिए अपने तो ग्रेट कौन है? इंडिया। पर उसके लिए ग्रेट क्या था? ब्रिटेन, ब्रिटेन का था। तो बीबी रॉय ग्रेट, भैया इंडिया ने बना, तेने बनाया होता तो इंडिया लिख देते, तेने बनाया ही नहीं। क्या बनाया? चाय बना ले, गन्ने का जूस बना ले। ग्रेट ब्रिटेन या बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ, हैव वेरी गुड वाइफ। ये स्लोगन आपको बस ध्यान रखना। क्या रखना है? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। इसमें से जितने भी मैं कैपिटल वर्ड पे टिक कर रहा हूं, इससे कलर के नाम बनेंगे, उसको देख के खुश मत हो। आपको केवल ये जो मैंने आपके टिक लगाए हैं कैपिटल वर्ड पे, ये जैसे स्मॉल लिखा है इस पे नहीं लगाया मैंने, जितने मैंने कैपिटल वर्ड लिखे उससे क्या बनेंगे? कलर के नाम। कई बार ऐसा होता है एक वर्ड पर दो दो कलर बन जाते हैं, जैसे बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, बी फॉर ब्लू। तो डरना नहीं, कलर सबने देखे हैं, जो डार्क कलर है वो सबसे पहले आए, लाइट कलर पीछे आए। मतलब ये जो कलर जाएंगे ये कहां से कहां जाएंगे? डार्क से लाइट की तरफ। सारे कलर कहां से कहां जाएंगे? डार्क टू लाइट। सबसे डार्क आप सब जानते हो कौन होता है, और सबसे लाइट कौन होता है? तो गहरे से हल्के कलर की तरफ हैं ये। तो कभी भी एक वर्ड पे दो नाम पूछो तो डरना नहीं। अब हम टेबल बनाना चालू करते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे को टेबल आएगी वो उसको टेबल बनाना भी नहीं पड़ेगा, इस स्लोगन से बना लेगा, वो प्रैक्टिस करेगा। तो टेबल तो इसलिए बना रहे हैं बच्चों को दिखे, तो ये टेबल बनाना सिखा रहा हूँ मैं। कृपया इसको ध्यान से देखें, जिस बच्चे को टेबल याद है वही क्वेश्चन कर पाएगा, बाकी इस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर, यहाँ कलर नेम लिखेंगे, उसके बाद उसका सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे, सार्थक अंक बताया था ना मैंने, सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? उसका गुणक, गुणक मतलब मल्टीपल। और लास्ट में क्या लिखेंगे? प्रतिशत सहनशीलता, टॉलरेंस पावर। ठीक है, अब देखो कलर के नेम चालू करते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्ट्रिप के कलर इस स्लोगन में आएंगे, पहली दूसरी तीसरी, चौथी के स्पेशल कलर है वो अलग से लिखेंगे। तो कितने कलर आ रहे हैं? देखो यहाँ से काउंट करो कितने कलर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 तक काउंटिंग लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 10 तक हो गया। बड़ी जल्दी यार, रुक जा, यहीं बैठ। सर वो पापा को छोड़ने गया। हाँ यहाँ बैठ जा, जी लग रहा बाइक रिपट गई जो फिर और यहाँ बैठ, चोटों की जल्दबाजी के चक्कर। कोई बात। अब देखो 10 11 12 13 में है फोर्थ स्ट्रिप की कलर है। 1 से 10 तक कौन सी स्ट्रिप की कलर है? पहली, दूसरी और तीसरी पट्टी। और 11 12 13 में कौन से हैं? चौथी पट्टी के स्पेशल कलर है। चौथी पट्टी में ये 10 कलर आएंगे ही नहीं। ये किस में आएंगे? ओनली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फोर्थ में कौन आएंगे? 11 12 13। वो अलग से ट्रिक है उसकी। इसकी ट्रिक ये है, अब देखो नाम आपको बोलने हैं। सबसे पहले बी है, तो सबसे डार्क दुनिया में सब जानते हैं कौन है? ब्लैक। तो ब्लैक आ गया, फिर वापस बी आ गया। अब ब्लू और ब्राउन दो हैं। ज्यादा डार्क कौन होता है? ब्राउन होता है। ब्राउन तो अप्रोक्सीमेटली ब्लैक के इक्वली होता है। एक कलर भी नहीं देखा था ना। फिर R4 तो सबको पता है, रेड। O4 और Y4 ये तो सबको पता है, यहां तो खटा कर चलेगा। अब फिर G आ गया। अब G पे दो होते हैं, ग्रीन और ग्रे। ज्यादा डार्क कौन होता है? ग्रीन होता है। ग्रे तो बहुत लाइट कलर होता है, ग्रीन ज्यादा डार्क होता है। इस छोरे से पूछो, कपड़े लाने छोरे से पूछा कर तो कौन ज्यादा होता है? ग्रीन ज्यादा डार्क होता है, ग्रे तो व्हाइट के अप्रोक्सीमेटली, व्हाइट के पास आएगा ग्रीन। अब बताओ बीच में कौन आएगा? ब्लू ही बचा अब तो। अरे वापस बी आ गया ना, कौन बचा? ब्लू ही बचा। उसके बाद कौन आया? वी। वी तो सबको पता है, भट्टा। अरे वॉयलेट, भट्टा मतलब वॉयलेट। अब कौन आया? ग्रे। अब आएगा, अब कौन सा आएगा? जी मतलब ग्रे। और डब्लू तो बस कलर पता होना चाहिए, क्योंकि आगे की चीज बहुत ईजी है। अब आपको पूछे इनके सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, 0 से काउंटिंग चालू कर दी। इसका 0 1 2 चलता है, 3 4 5 6 7 60 प्रजाति 10 का दिखे तेरे को। 0 से 9 में 10 होते गए। गुणक, मल्टीपल, कुछ मत करो। 10 के ऊपर यही पावर लगा दो। 10 के ऊपर 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 10 10 10 10। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? अब टॉलरेंस पावर, ये चौथी पट्टी में आएंगे नहीं, तो टॉलरेंस पावर की तो बात ही नहीं करनी। चौथी पट्टी में तो कौन आएंगे? नीचे नीचे वाले, इसमें नहीं आए। तो ये पहला कलर यूं गया, कंफ्यूज नहीं हो आप। दूसरा कलर ये गया, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। इसलिए कि ऊंचे नीचे हो जाते हैं ना आगे पीछे देखने में, इसलिए आप तो रजिस्टर में लाइन में लिखोगे, हम लाइन में नहीं लिखते हैं, इसलिए आपको अलग अलग करके दिखा। ये बातें नहीं करनी भैया। बातें करने वाले बच्चे तो क्यों घर वालों के पैसे खराब कर रहे? बातें बिल्कुल नहीं करनी। तुम 2-3 महीने की मेहनत नहीं कर सकते हो अपने फ्यूचर के लिए, तो क्या ही करोगे? ये हो गए, ठीक है। तो ये कितनी पट्टियां होगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का तो इलाज होगी। अब बच्ची कौन सी? अब बच्ची भाई अपने पास में कौन सी? फोर्थ। अब फोर्थ पट्टी के कलर फिक्स है, उसके लिए आपको, इससे नहीं बनेंगे वो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सोना चांदी च्यवनप्राश खाना पड़ेगा। हाँ, गर्मी में कौन सा? सोना चांदी च्यवनप्राश। मतलब सालों को च्यवनप्राश नहीं खिला रहा हूं तुम्हारे को। नाम क्या है? सोना मतलब गोल्डन, कलर फिक्स है उसके।
या फिर कौन सा आएगा सिल्वर, और या फिर नो कलर, कोई कलर देगा ही नहीं। तो तीन कंडीशन, या तो गोल्डन या सिल्वर। तो सोना चांदी हो गया ना, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं कि सिल्वर पे लिखो गोल्डन पे लिखो। तो सोना चांदी मतलब पहले गोल्डन आएगा, फिर कौन आएगा सिल्वर, और एक नो कलर। ये पे कभी भी फर्स्ट और सेकंड स्टेप में तो आएंगी ही नहीं। वैसे तो केवल और केवल किस में आती हैं, फोर्थ में आती हैं। किस में आती हैं, फोर्थ। तो इनकी तो केवल क्या लिखनी है, टॉलरेंस पावर प्लस माइनस 5%, 10%, 20%। अगर गोल्डन आ रहा है तो क्या लिखना है, प्लस माइनस 5%। अगर सिल्वर आ रहा है तो क्या लिखना है, प्लस माइनस 10, और कोई कलर नहीं है तो प्लस माइनस 20। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में आएंगी ही नहीं, तो इनकी सिग्निफिकेंट की तो कोई बात ही नहीं करनी। सिग्निफिकेंट की कोई बात करनी नहीं है, क्योंकि ये तो कौन सी पट्टी के रूप में आएंगे, चौथी। चौथी पट्टी का कोई सिग्निफिकेंट वगैरह नहीं होता। चौथी पट्टी में क्या आती है, सीधी टॉलरेंस पावर। पर कभी कभी गोल्डन सिल्वर को वो थर्ड पट्टी में दे दे तो इनका गुणक, फर्स्ट सेकंड में देगा ही नहीं, थर्ड में दे दे तो गुणक क्या होता है, 10 टू पावर -1, 10 टू पावर माइनस, ये तो देगा ही नहीं है। तो केवल और केवल चौथी पट्टी के लिए। तो जिस बच्चे को ये टेबल आती है, ये वो बच्चा आराम से न्यूमेरिकल कर सकता है जो आएगा। पर इसके लिए इसको स्लोगन ध्यान रखना चाहिए। अब जिसको स्लोगन नहीं, इसको टेबल नहीं बनानी पड़ती। जैसे हमको न्यूमेरिकल करता टेबल थोड़ी बनाता, तुम भी नहीं बनाओगे, वो यहीं से कर लेगा। बीबी रॉय, अरे बी मतलब ब्लैक, फिर ये ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, वो यहीं चलेगा। तो ये पहले 0, 1, 2, 3, 4, ये तो हो गया सार्थक अंक। 10 की पावर हो गई ये, और टॉलरेंस पावर में कौन सी पट्टी आती है, चौथी, वो कौन होती है, गोल्डन, प्लस माइनस 5, सिल्वर 10, नो कलर 20। यूँ याद हो जाएगी। तुम सोचोगे टेबल, ये टेबल तो बनवाई है मैंने, तुम्हें ध्यान रख लेंगे, वहाँ पेपर में नहीं बनानी, वहाँ तो सीधा ये स्लोगन ध्यान रखा, ये स्लोगन ध्यान रखा, और आप 2 मिनट में न्यूमेरिकल कर सकते हो। कैसे न्यूमेरिकल सोल्व करना दिखाता हूँ। बातें नहीं, अभी कुछ देखना भी नहीं। जैसे मैंने अभी आपको कौन सा क्वेश्चन दिया था, पहली पट्टी कौन सी थी, वाइट, दूसरी कौन सी, ग्रीन, फर्स्ट सेकंड के क्या लिखने हैं, सार्थक अंक। अब इसका रेजिस्टेंस बता रहा हूं मैं, आर बराबर पहली, अब बच्चे को जो शॉर्ट में करना है, भैया टेबल बनवाऊंगा तो क्या करेगा वो, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, उसमें भी आप और भी शॉर्ट कर सकते हो। आप क्यों ग्रेट लिख रहे हो, बीबी रॉय लिखने के बाद ये आया बीबी रॉय, इसमें सारे आते हैं। ग्रेट का जी आता है, ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइन, ये आते हैं। अब देखो यहाँ से बना सकते हो। जैसे पहले कौन आया, वाइट, बोला वाइट कहाँ पर आता है, ये रहा। तो कितना आएगा, 0, 1, 2, 0 चालू करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9। तो भैया सार्थक अंक कितना है इसका, 9। दूसरे का भी अंक लिखना है। दूसरी कौन सी भाई, ग्रीन, ग्रीन यहाँ आ रही है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये तो वैल्यू होगी, इनटू लगा दो, मल्टीपल मतलब इनटू, गुणक, तीसरी पट्टी से गुणक लिखो। तीसरा कौन है बताओ, ब्लू, ब्लू कहाँ आता है बताओ, ये रहा, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू। ब्लू कितने में रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 10 की पावर 6 ओम रेजिस्टेंस हो चुका है। अब एरर बतानी है, इसमें त्रुटि कितनी हो सकती है, उसके लिए कौन सी पट्टी है भैया, चौथी। कौन सी है बताओ, गोल्डन, गोल्डन सबसे पहले आया था, सोना चांदी, तो क्या होता है, प्लस माइनस 5%। बोलो ये रजिस्टर आंसर हो गया, ऑप्शन दिया हो। तो इतना बड़ा खेल नहीं है कि तुम तो इतना डे लगाऊंगा, टेबल तो बनानी नहीं, वो तो हम बता रहे। ये स्लोगन आपको ध्यान रखना, ये स्लोगन जिसको याद है, सोना चांदी याद है, 5, 10 और 9 कलर 20, तो बिना टेबल के भी काम करते। टेबल तो हम बनवाते हैं बच्चे को कि उसकी सुविधा रहे, बाकी वो ऐसे रजिस्टेंस निकाल सकते, समझिए। तो कार्बन रजिस्टर ऐसा होता है, शकल भी बना लेना। इसके बाद इसमें पहले 2 रंग की क्या लिखना है, ये, फिर गुणक, फिर ये। उसके बाद हम अगले पेज पे जाएंगे और फिर ये पूरी सारणी लिख लेंगे, और ऐसा इसका स्लोगन ये रहा। और नीचे वाले का बताई दिया मैंने, सोना चांदी च्यवनप्राश, सारी आगे आपके पास एक साथ 9 कलर का, और थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे इसको, समझ रहे हो। ठीक है,
चलो ये लिखो पहले, फिर क्वेश्चन दूंगा जो बताना। ये तो फोटो है, फोटो तो क्या, तुम तो ये बना लो सीधा ही, टॉपिक डाल लो। कौन सा रजिस्टर है? कार्बन रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर? ये लिखा ना टॉपिक, कार्बन रजिस्टर। ये टॉपिक डाल लो और ये फोटो बना लो। उसके बाद सारणी बनवाएंगे, फिर आपको क्वेश्चन देंगे। आप कोई लाल लीनी नहीं बनाएंगे, आप तो यू सीधी बना लेना। वो तो क्वेश्चन दूंगा उसमें लेंगे तुम, मैं कैसे बनाऊँ लाल लीनी? तुम तो 4 पट्टियाँ बना लो वैसे से, जरूरी नहीं कि लाल लीनी बनाओ। पर ये लिखना इसका ये तो सब क्वेश्चन में दूंगा अलग से, ये आंसर नहीं लिखना है। ये तो क्वेश्चन में देगा आपको कि पहली लाल है, ऐसे लिख के दे, आप तो ये उतार लो बस। ऐसे नहीं कि तुम्हें लाल नीला, सर गोल्डन पेन कहाँ से लाऊँ, नीला पेन कहाँ से लाऊँ, पिंकी कहाँ से लाऊँ। हाँ गणतंत्र काटो पर घट रिपिल में गोल्डन। बताइए क्या चाहिए बता। 5 ये रहा ना, ये लास्ट गोल्डन थी, ये देख गोल्डन का क्या लिखा हुआ है। अच्छा ऐसे नंबर पे ये देखे ना, ये ग्रीन रहा, ग्रीन कौन सा नंबर पे आ रहा है? 5, सार्थक 5, गुणक ये रहा। किस नंबर 5 पे देखें यहाँ 0 1 2 3 4 5, ये तो ग्रीन था। 0 से काउंटिंग चालू करते हैं, ठीक है ना। इसमें केवल आपको बड़े वर्ड को देखना है, जिसके लिए इसलिए तो मैंने निशान लगाए। ये बड़े बड़े नहीं, ये बड़े बड़े वर्ड पे ही देखना है बस। जो कैपिटल वर्ड लिखे ना, इस छोटों को नहीं देखना, ये इनसे बनेंगे नाम बस। तो यहीं से नंबरिंग कर सकते हो 0 1 2। बनाओ ये सारणी बनाओ। नीचे एक नो कलर दिख रहा है ना वहाँ से, उसकी 20% है। स्लोगन इंपॉर्टेंट है, वो उस पर ध्यान लगाना। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन है वेरी गुड, वाई, उस पर दिमाग लगाना।
लिख लिया बेटा? चलो, सबने लिख लिया? पक्का? चलो, ये न्यूमेरिकल करके दिखाओ। इंग्लिश हिंदी वाले कल लग जाओ। बोला भैया, मैंने ऑप्शन नहीं दिया जानबूझ के। बताओ क्या आएगा? हाँ, देखो पहला कलर कौन है? रेड। हाथों हाथ बनाया करो। बी बी रो ए ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड डब्ल्यू वाई। अब बताओ रेड कलर कौन सा नंबर आता है? 0 1 2। तो आर बराबर सबसे पहले क्या लिखना है? 2 ला लेना है। 0 1 2। ब्लू कहाँ है? आता है बताओ, यहाँ है, यहाँ आता है। 0 1 2 3 4 5 6।
26 हो गया। चल भैया गुणा का निशान लगा। आप बताओ तीसरा कौन सा है? मल्टीपल लिखेंगे उसका, बूरी। बूरी मतलब ब्राउन। ब्राउन इंग्लिश में नाम देख लेना, इंग्लिश इसलिए पेपर आता है इंग्लिश में। ब्राउन का कितना होगा? 0 1 10 टू पावर 1 ओम। आंसर तो रेजिस्टेंस तो हो गया। अब इससे आपको एरर निकालनी है, त्रुटि कितनी हो सकती है। तो त्रुटि के लिए क्या निकालते हैं? सहनशीलता। बोलो पीछे पीछे कौन है? गोल्डन। सुनहरी मतलब गोल्डन। बोलो सोना चांदी। सोने का कितना होता है? 5, तो प्लस माइनस 5%। तो आंसर हो गया 260 ओम प्लस माइनस 5%। आंसर आया कि नहीं? हाँ। तो ऐसे सारणी से आप आंसर निकाल सकते। ठीक है। अब कल आपको बताएंगे प्रतिरोध पे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रतिरोधकता क्या होती है, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, सुपर कंडक्टिविटी, इसके बारे में। केमिस्ट्री नहीं आ रही? केमिस्ट्री टीचर एक को लगा दे। मतलब मैं बताऊँ आपको, मोबाइल ले लो, बैठो बैठो 2 मिनट।